स्टार्ट कर दूं? चलो, यस, हेलो गाइस। अभी हमारे साथ है यहाँ पे प्रिंस मोरी जी, जो कि ऑल इंडिया रैंक 17 है, सीएस प्रोफेशनल, जून 2026 एग्जाम के। सबसे पहले तो यार आप, प्रिंस जी, आप बताइए, हाउ इज द जोश, हाउ इज योर फैमिली फीलिंग अबाउट दिस? कैसा है उनका रिएक्शन? सबसे पहले तो उन्हीं के रिएक्शन से ही शुरुआत करते हैं। So the Josh is very high and family reaction though sir I can't tell because मैं देख नहीं पाया. I was in internship in RMN group. So we had a listing ceremony yesterday of बहुत Sankesh बढ़िया। Jewelers. So I was at the listing ceremony and ओके। when result got out and I got the marks, I called my mom and said that, "Hey mom, it's CS Prince More," and she was like in tears, literally tears. And my sister too. She was too at work. So बहुत memorable day था. Then I got a call from Unique that is that your name Prince and Nilesh Memore. I said yes, and then they informed me, your team informed me that it's AIR 17, and I ओ was भाई, like literally in दिस इज tears. Right? दिस इज वन मोर स्टूडेंट जिसको एकेडमी के एंड से ही कॉल गया और उसको समझ में आया कि उसकी रैंक आ गई है। अपने बच्चे कैसे Yes, पागल है sir. सर, हाँ। इतनी मेहनत करते हैं और देख, पास पास देख के खत्म, रैंक देखने को जाते ही नहीं भाई, इतनी मेहनत किया है। Yes, sir. आपने जाके देखना तो चाहिए। नहीं बहुत सर बढ़िया। उतना था मतलब पास हो गया सर तो मेरी पूरी टीम थी हमारा हमारी कंप्लाइंस टीम थी. वी हाँ। आर सीआरओ वाज देयर तो दे वर लिटरली मतलब बहुत खुश हो गए थे वो लोग कि हमारी टीम से बंदा मतलब पास हो गया एंड देन आई इन्फॉर्म दैट इट्स एआर 17. देन दे वर लाइक मतलब कुछ हो ही गया है पूरी कंपनी में मतलब सेकंड रैंक था मेरा मतलब क्या कैसे बात है परफॉर्म यार, करता है. क्या बात है। नाउ आपके जी साथ सर. थोड़े से आपके क्वेश्चंस पूछना चालू करते हैं जो बच्चों को हेल्प कर पाएंगे आगे आने वाले, उनको थोड़ा आइडिया ओके. आने में। तो पहले फॉर थोड़े श्योर. क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, फिर पवन सर आपको थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने मंथ्स पहले सिलेबस कंप्लीट किया था, लाइक लेक्चर्स कितने महीने पहले कंप्लीट किए थे? एंड देन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो सेल्फ स्टडी फेज था उसमें कितने रिविजन्स किए थे? Okay. So this was my second attempt. My first attempt was in December 2025. ओके। So उसमें सर मेरा ग्रुप वन सिर्फ 6 मार्क्स पे रह गया था और ग्रुप टू 23 मार्क्स से. अरे तो यार। तभी तो मैं लिटरली टीयर्स में था कि सिर्फ 6 मार्क्स से मतलब मैं कैसे रह सकता हूँ करके. तो देन आई लिटरली मैनिफेस्टेड कि ये बार नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम तो पक्का कुछ रैंक लाना है करके. दैट्स इट, कुछ ना कुछ करना ही है करके. इस बार नहीं हुआ बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रहा था अटेम्प्ट मेरा कि मुझे अटेम्प्ट लगा है फेल्ड इन दिस. सो देन मैंने मतलब ओवरकम किया उसको. वो जब भी स्ट्रेस होता है जब भी फीलिंग आती है कि भाई अभी अटेम्प्ट चला गया फर्स्ट टाइम लाइफ में अटेम्प्ट है ऐसा कैसे लग सकता है वो भी 6 मार्क के मार्जिन से. देन मैंने सर मेरा अप्रोच चेंज किया. मैंने मतलब फुल स्टडीज का अप्रोच पूरा चेंज कर दिया मैंने. लिटरली मतलब जितना आवर्स पढ़ सकता था विद प्रॉपर स्लीप इनटेक मतलब 7 आवर्स का 6 आवर्स का स्लीप इनटेक मैंने प्रॉपर मैनेज किया. हाइड्रेशन मैनेज किया और मैं लगातार पढ़ता था. मैंने लाइब्रेरी भी बीच में ज्वाइन किया था बट देन ट्रैवलिंग वाज एन इशू मतलब 1 और 2 आवर इशू होता था ट्रैवलिंग का. मैंने वो भी छोड़ दिया है. मैनेज इट एट होम. मतलब मैंने टेरेस पे सर लाइब्रेरी मतलब मेरा टेरेस जो बिल्डिंग है उसको मैंने मेरा लाइब्रेरी बना दिया. इट वाज क्वाइट अनकंफर्टेबल. लाइक वहाँ पे फैन नहीं है. रात को सिर्फ लाइट एक ही लाइट रहेगी. वहाँ पे मच्छर काटेंगे वो. तो अरे मैंने सब कुछ मैनेज किया वो. सब सब मतलब जितना हो सकता था मैंने मतलब जितना जीरो इंटरेक्शन कर दिया कि कुछ मतलब बीच में नहीं आना चाहिए. देन क्वाइट मतलब सुबह 6 to 7 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक वही सीट पे वही चेयर पे मतलब वहीं पे बैठे रहना. देन वैसा मेरा 3 मंथ्स का जर्नी था आफ्टर माई ग्रेजुएशन एग्जाम्स. 3 मंथ्स तक मैंने वैसा ही अप्रोच रखा. 3 मंथ्स तक कंटिन्यूस एंड दिस वाज माई शेड्यूल. एंड लेटर दैट जैसे एग्जाम हुआ जैसे स्ट्रेस खत्म हुआ उसके बाद मैंने एक ही सोचा था जितना मैंने हार्डवर्क डेडिकेशन मोटिवेशन जो भी था एग्जाम में हो गया लास्ट पेपर के दिन हो गया. उसके बाद अभी कुछ स्ट्रेस नहीं है. जो होगा रिजल्ट में आ जाएगा. अभी स्ट्रेस लेके मतलब नहीं. तो आई वॉज देन क्वाइट चिल कि पेपर गए हैं मतलब अगर मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है बिकॉज आई कवर्ड द होल सिलेबस. जितना भी था मैंने कवर करके रखा था. तो एग्जाम में मेरा एक ही थॉट था कि अगर कुछ भी अगर एग्जाम में जो भी हार्ड मुझे लग रहा है वो सबके लिए है. और अभी परफेक्ट। सिर्फ हमारा माइंडसेट हमारा अप्रोच ही काम आने वाला है इसके अंदर. परफेक्ट। तो सर मैंने वैसे एग्जाम्स मेरे मैनेज किए थे और उसके बाद आज तक मैंने स्ट्रेस नहीं लिया. कट टू डेट रिजल्ट आया पास हुआ. दैट्स इट एंड रैंक आई सर. इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन सर परफेक्ट। फॉर मी. यहाँ पे जैसा उसने, प्रिंस ने कहा, अभी भी बहुत सारे बच्चे जो फेल हुए हैं उनको एक डिमोटिवेशन होता है कि हम फेल हो गए, एक अटेम्प्ट लग गया। एंड यू यू जस्ट प्रूव दैट कि कुछ गलत भी होता है ना तो उसके पीछे कोई गॉड्स की विल होती है, भगवान जी की इच्छा। या सर फॉर श्योर फॉर एंड श्योर फॉर श्योर एंड फॉर श्योर सर. देखो, आप उस सिचुएशन में शायद पास भी हो जाते तो आपने एम्बिशन नहीं लिया होता कि मुझे रैंक लाना है, और वो कभी या होता सर. नहीं, आपके साथ जुड़ता नहीं।
बट आज आप एक ऐसी अचीवमेंट करके बैठे हो कि आपके नाम के साथ एक परमानेंट अटैचमेंट हो गई कि ऑल इंडिया रैंक 17। जब भी आप कहीं पे भी जाओगे लाइफ आपकी टाइम सर। पहचान बन गई है। नो वन विल आस्क यू योर अटेम्प्ट आफ्टर दैट। आप जैसे ही ऑल या इंडिया सर। 17 कहोगे, अनलेस एंड अनटिल आपने जैसे अभी सामने से बोला ना मुझे अटेम्प्ट लगा है, कोई पूछने नहीं वाला है आपको अटेम्प्ट लगा है। एवरीवन विल जस्ट अज्यूम दैट यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन एंड यू हैव जस्ट डन समथिंग वेरी फैंटास्टिक एंड दैट यू हैव डन। डेफिनेटली यू हैव डन। आपके एफर्ट्स ही बताते हैं कि आपकी रैंक आई है। इतने जो आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है, डेफिनेटली दैट हैज टू बी द थिंग दैट्स की वजह से आपकी रैंक आई है। आपके एफर्ट्स ही आपके रिजल्ट को बताते हैं। बहुत बढ़िया। देन मैं थैंक यू आपसे सर। पूछना चाहता हूँ, लास्ट के जो 7 डेज थे, वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर ये आखिरी के या सेवन सर। डेज क्या हो जाते हैं क्या मैनेज, 7 पेपर लगातार कर पाएंगे क्या हम? तो उसके रिलेटेड आपका अप्रोच क्या था? ओके सर। सर लास्ट 7 डे स्ट्रेटेजी वाज लाइक दिस कि जैसे मतलब एग्जाम हमारा शेड्यूल पेपर रहता है, मतलब सीक्वेंस वाइज उसका ही उल्टा सीक्वेंस में लेता था। मतलब कल ईएसजी तो उसके पहले 2 दिन ही ईएसजी को सीक्वेंस में रहना चाहिए, उसके पहले ड्राफ्टिंग, तो वैसा उल्टा सीक्वेंस में लेके रखता था। और बीच में जैसे कि सीआरबीआई सब्जेक्ट है, वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसको मैंने 2 दिन दे के रखा था पहले से ही, क्योंकि अगर लास्ट में हो गया तो मुझे पूरा रिकवर करने होगा नहीं। तो बढ़िया। मैंने उसको पहले से 2 दिन रिवीजन में, लास्ट रिवीजन में जो लास्ट हम करते हैं उसमें मैंने 2 दिन अलॉट करके रखा था कि लास्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सिलेबस कवरिंग के अंदर। एटलीस्ट स्मार्ट आई वर्क। शुड नो एवरी टॉपिक, मतलब कुछ तो स्टार्ट लिखने के लिए कुछ तो टॉपिक रहना चाहिए मेरे पास बैकग्राउंड में। तो उसके लिए मैंने सीआरबीआई को, हैवी सब्जेक्ट को टाइम देके रखा था। सीएफएसएम का भी मैंने थोड़ा किया था, बट लिटरली मैंने उनको एक एक दिन ही जाता, बस सीआरबीआई को 2 दिन देके रखा था। एंड परफेक्ट। माई अप्रोच वाज लाइक, मैंने लास्ट दिन में जो लास्ट रिवीजन होता है वो मतलब वन 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 डे वन वन सब्जेक्ट रिवीजन के अंदर मैंने ऐसा 3 किए थे रिवीजन। क्या लाइक बात। लास्ट में एक एक दिन दिया था, उसके पहले 2 2 दिन पर सब्जेक्ट, और उसके पहले 3 3 दिन पर सब्जेक्ट। ऐसा, परफेक्ट। मतलब लास्ट लास्ट में ऐसा मैंने पूरा सब्जेक्ट को थियोरेटिकली निकाला था। और मतलब जैसे जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ 3 3 दिन हो रहा है, तो 3 दिन एक सब्जेक्ट, उसके बाद 3 दिन, तो ऐसा 21 डेज ऐसा कट जाएगा। तो वैसा नहीं है कि अगर समझो कि कोई सब्जेक्ट हार्ड है तो उसको ज्यादा टाइम देगा चलेगा, बट जो वीक है उसके साथ में भी मैं हार्ड ले रहा था। तो मतलब जो भारी भारी हम्म। टॉपिक्स लगते थे सीआरबी बढ़िया। में, जैसे कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स भी है, सीएफएसएम में भी बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, चैप्टर 8 हो परफेक्ट। गया, चैप्टर 16 हो गया, तो मैंने बीच बीच में उनको फिर से रिवाइज भी किया था। तो डेट परफेक्ट। हेल्प मी अ लॉट ऑन लास्ट डे कि मेरा मतलब जो 8 चैप्टर है, जो आपका थोड़ा सा नेट चला गया था यार। टारगेट्स के अंदर हो गए थे। हाँ, अभी आ रहा एक है बार वही थोड़ा सर। सा रिपोर्ट कर दोगे पीछे से? ओके। सो जैसे कि सीएफएसए में चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर 14 है, वो बहुत वास्ट वास्ट चैप्टर है। तो मैंने पहले से ही उनको बैकग्राउंड में लेके रखा था, मतलब एक बार रिवीजन उसका हो गया सब्जेक्ट, तो वैसा नहीं दूसरे सब्जेक्ट का कर रहा हूँ तो उसमें मैंने ऐड करके किया था उनके टॉपिक्स, कि ये टॉपिक हाँ। इसमें लेना पड़ेगा क्योंकि लास्ट डे बहुत बड़ा चैप्टर होगा इसके लिए। तो फिर कट टू डेट मेरे को वो बहुत हेल्प किया। लास्ट डे मेरे को जब भी करना था वो एक एक आवर में मेरे दोनों चैप्टर ऐसे निकल गए ऐसा। परफेक्ट। तो डेट हेल्प मी अ लॉट, रिवीजन वाज दिस माय स्ट्रेटजी। एंड सर अबाउट द फैकल्टी आई वुड लाइक टू इंक्लूड सम पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पवन सर सो मच। सर आपके तीनों सब्जेक्ट ने बहुत हेल्प की है सर इसमें, ये पास होने के लिए। आईबीसी में मुझे एग्जामेशन मिला है, आईबीसी 61 मिला आईबीसी में। क्या एंड बात है। देन सीआरबीआई सीएमएडीडी बोथ में 55 52, लाइक पासिंग, मतलब जो बढ़िया। स्कोरिंग हुआ है वो इससे ही हुआ है सर। बढ़िया। सीएमएडीडी में सर आपके जो केस केस लॉ वीडियो था आईबीसी के अंदर, वो जो 3 3 आज के आपने सेशन लिए थे लास्ट में, वो मैंने कम से कम 3 बार देखे देंगे। क्या मतलब बात है। केस लॉ याद नहीं बट उसका बैकग्राउंड सर याद रहना चाहिए ना, उसमें क्या हुआ था। जैसे कि उसमें क्वेश्चन भी आया था, मतलब बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली, तो मुझे वो सारे बैकग्राउंड मतलब याद थे कि यही इसमें हुआ था, आपने मतलब हर एक केस लॉ पूरे मॉड्यूल से लिया था। तो डेट वाज अमेजिंग सर, बहुत अच्छा लगा वो देख के, और पूरा मतलब बहुत हेल्प किया थ्रू आउट द जर्नी, फ्रॉम फॉर केस लॉस जर्नी। आईबीसी में तो सर उसके भरोसे पूरा निकला है। एंड देन हर्षल सर आपके आपका जो ये था पास्ट ईयर क्वेश्चन का, आपका जो ये था पीडीएफ था सर, उसने भी बहुत हेल्प किया, उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आए थे इस अटेम्प्ट में। लीड बढ़िया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्वेश्चन था, मतलब वो सर एकदम जैसे कि ये कुछ नया क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे मेरे फ्रेंड्स थे उनको ये नया क्वेश्चन लग गए, वो नया क्वेश्चन देखते ही कुछ नया आया है ऐसे करके पूरा पेपर में हाँ। कॉन्फिडेंस डाउन होता है। बट अगर क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ा हुआ है ना पहले कहीं पे, तो थोड़ा थोड़ा लिखने होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है हमें। तो डेफिनेटली। सर वो क्वेश्चन मेरा प्रॉपर अटेम्प्ट हो गए। ईएसजी में आपके पीडीएफ बहुत काम आए, हैंड रिटन नोट्स एक्चुअली मैंने तो मतलब मैं अमेज्ड हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा बोलने के लिए किसी ने सर बोला नहीं देगा शायद, बट मैंने आज तक सीएस प्रोफेशनल का पूरा मॉड्यूल कोई भी सब्जेक्ट का कंप्लीट किया ही नहीं है। ऑल वाज योर नोट्स, शॉर्ट नोट्स एंड ऑल, सब कुछ मैंने पूरा मॉड्यूल, ऐसा एक टाइम रिफर का टाइम ही नहीं मिला था सर मुझे, बिकॉज ग्रेजुएशन पार्शली चल रहा था।
और फर्स्टली आई वाज इनटू सीए स्ट्रीम टू, मैंने सीए इंटर देके रखा था। तो फर्स्ट रिवीजन भी मेरा इतना अच्छा हुआ नहीं था, मतलब फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट अटेम्प्ट में था। तो आपके जो नोट्स थे, मैंने मतलब वही नोट्स को कंसीडर किया, उसको ये 3 4 बार रिवाइज किया, बिकॉज आई न्यू कि क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही आने वाला है जो बढ़िया। इंपॉर्टेंट है उसमें से। और जो हैंड रिटन नोट्स है, और आपके ऑलमोस्ट सब कंप्लीट ही थे हैंड रिटन, तो इट वाज सो बेस्ट एक्सपीरियंस टू स्टडी बढ़िया। फ्रॉम दैट नोट्स। एंड देन सर मोदी सर के समरी नोट्स थे, ड्राफ्टिंग के लिए भी मैंने कभी मॉड्यूल को रेफर इतना ज्यादा नहीं किया, क्योंकि वो बहुत वास्ट था, और एक एक दिन यस। में पढ़ने के लिए तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि पूरा मॉड्यूल करते बैठे, क्योंकि कोई ना कोई छोटा छोटा पॉइंट भी पढ़ने जाएंगे तो उसमें टाइम बहुत चले जाएगा। तो यस। मैंने लास्ट डे के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के रखे थे उसके अंदर। ड्राफ्टिंग समरी नोट्स जो शुभम मोदी सर ने प्रोवाइड किया था, उनमें तो बढ़िया। उसमें भी मैंने पूरा लिख के रखा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है लास्ट डे पढ़ना है, और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा सब कुछ। एंड देन सीएफ एसएमसीएफ के अंदर भरत सर थे, उनसे मेरा बहुत व्हाट्सअप चैटिंग भी चलता था, मतलब ये न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड, डाउट सॉल्विंग के रिलेटेड। आई बढ़िया। न्यू मतलब अटेम्प्ट के पहले वाला संडे था, संडे को दोपहर को 3 बजे मैंने सर को मैसेज किया, सर मुझे सब नहीं समझ रहा, और सर वॉज इन हैंड इन फोन, मतलब फटाक से मुझे आके रिप्लाई दे दिया कि क्या हुआ क्या चाहिए, और तुरंत मेरा डाउट सॉल्व करके दिया। क्या बात है। So the interest faculty show is like quite impressive, sir. The efforts like faculty show. And then sir, first is like कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में, मुझे मतलब सब स्टूडेंट्स को बोलना है, कॉन्फिडेंस इन एग्जाम हॉल इज मस्ट। अगर आप बुक पढ़ के जा रहे हो तो ऐसा ही समझो तुमने पूरा पढ़ा हुआ है, अगर आप जेन्युइनली हार्ड वर्क करके जा रहे हो, पूरा पढ़ के जा रहे हो तो। मैंने बहुत सारे मेरे एग्जाम सेंटर पे हुआ भी था कि लोग बेहोश हो गए थे, मतलब अच्छा नहीं, लोग रोने लगे थे ऐसा, बट जैसा था मतलब पूरा कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में लेके जाओ, पूरा आपने जो पढ़ा है वो सबने पढ़ा है, अगर कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे आ रहा है, पेपर आपके लिए हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, यही लेके चलना है। बढ़िया। ये मेरा कॉन्फिडेंस था सर। और लास्टली आपके सर वन शॉट रिवीजन जो लास्ट लास्ट में आप लोग ने लिए थे, पवन सर स्पेशली यू, आपने बहुत अच्छे लास्ट में वन शॉट रिवीजन लिए थे। December 25 अटेम्प्ट के टाइम पे भी आपने सब सब्जेक्ट सारे मॉड्यूल्स हमने पढ़ाए थे। सर बैकएंड यही था, आपने जो समरी नोट्स प्रोवाइड किए थे हमें, जैसे सीएमएडीडी हो गया, सीआरबी हो गया, आपके जो समरी नोट्स है मैंने वही प्रिंट आउट लेके उस पे जो एडिशन करना है वही किया था। और आपने जैसे वन शॉट आप लास्ट में करवाते हो, उसके अंदर कैसा आप पूरा मॉड्यूल से गो थ्रू करवाते हो। सो लाइक इट्स लिटरल सेटिस्फेक्शन, और पूरा कवर अप हो जाता है, लाइक उसमें समरी नोट्स में कुछ पॉइंट रह गए, कुछ ऐड करना रह गया है, तो आप कुछ नया बोलते तो मॉड्यूल से रिवीजन करा, लास्ट एकदम लास्ट में रिवीजन करवा वाले टाइम पे, तो ऐड करने में बहुत इजी हो जाता है। और फिर लास्ट रेफरेंस के लिए, जैसे कि पूरा बुक सीआरबीआई का पढ़ने के लिए भी लास्ट में इम्पॉसिबल है सर, पूरा बुक पढ़ने के लिए, तो जैसे समरी डेफिनेटली। नोट्स बोला, 30 पेज का चैप्टर है, उसको 13 पेज में आपने कन्वर्ट करके दिया है, और मैंने उसमें और हाईलाइट भी ऐड करके रखा है, तो इट वाज क्वाइट क्वाइट हेल्पफुल फॉर दैट टाइम, फॉर दैट क्रूशियल पीरियड। परफेक्ट। ओके सर, and that was my for all. Thank you, sir. Thank you, Nick Academy and all faculties. आपने तो यार हमारे सारे सवालों के जवाब ही दे दिए एक्चुअली। हाँ मतलब हमने हमें पूछना था हर सब्जेक्ट का अप्रोच क्या था, वो आपने बता दिया। रिव्यू दे दिया। लास्ट डेज में कैसे प्रिपेयर किया ये बता दिया, हर सब्जेक्ट का प्लानिंग बता दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टिप्स मिली। अभी मतलब मेरे तो सारे सवाल ही खत्म हो गए। पवन सर के साथ सवाल है। नहीं नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब आई नो दिस पर्सन वेरी वेल। मैं प्रिंस का अभी मतलब जैसे अभी टॉपिक निकला है, मतलब आई एम पर्सनली कनेक्टेड जितना हो सके। अभी ये स्टूडेंट्स के आई कैन शो पूरा ये मैसेजेस, दिस शोज कि भाई मतलब ये प्रिंट आउट ऐसा फोटो आ रहा है मुझे, सर ये वाला क्या है, मतलब मेरा रिप्लाई है उसका, फिर मैसेज है कि सर ये क्वेरीज है। दिस शोज कि स्टूडेंट चाहे लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, वो कितना कनेक्टेड है सब्जेक्ट से, राइट। मतलब ये डाउट तभी आता या है सर, जब या बच्चे सर। ने पढ़ाई की है। नो डाउट अबाउट इट। प्रिंस भाई आपने जेन्यून सैल्यूट, आपने बहुत मेहनत की, वी आर जेन्यूनली प्राउड ऑफ यू। आपका जो भी एफर्ट्स था, पूरा यूनिक एकेडमी इज मतलब प्राउड ऑफ यू डेफिनेटली। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब भी कुछ हम अपकमिंग सेशंस रखेंगे अबाउट द मेंटरशिप फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट जो अभी एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर में, फॉर श्योर सर, इस फॉर एग्जीक्यूटिव श्योर। प्रोफेशनल विल बी डेफिनेटली कॉलिंग you for the mentorship, for the guidance to the upcoming student. I hope you will definitely come. Yes. ओके सर, फॉर Yes. श्योर। Thank you so much for your valuable time. मिलते हैं. Bye bye. ओके सर, बाय बाय। Bye bye bye. टेक केयर सर। Yes. Thank you so much. Thank you.